क्या आपने कभी डॉग्स के लिए छाता देखा है? और अगर आपको ये लगता है कि सर दर्द दुनिया के सभी लोगों को होता है तो आप गलत हैं। और क्या आपने हैंड पंप से पानी के साथ आग को निकलते हुए देखा है? और क्या होगा अगर किसी इंसान को पानी से भरा हुआ इंजेक्शन लगा दिया जाए? तो ऐसे ही दिल दहला देने वाले गजब के क्रिप्टिकल फैक्ट्स भरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 22, हमारे इस अर्थ पर कई तरह के मशरूम पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ मशरूम को हम खा सकते हैं और कुछ मशरूम इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर कोई इंसान उस मशरूम को गलती से भी खा ले तो उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और खास तरह का मशरूम भी होता है जो कि इतना सेंसिटिव होता है कि अगर कोई कीड़ा इसे खाने के लिए आता है या कोई इंसान इसे टच भी करता है तो यह बिल्कुल एक छोटे बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल इस मशरूम का नाम पफ बॉल मशरूम है और अगर कोई इंसान इसे हल्का से भी टच करता है तो देखो कुछ इस तरह से ब्लास्ट करता है। नंबर 21, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि ज्यादातर गाँव में पानी पीने और नहाने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो कुएं से पानी निकाल कर इस्तेमाल करें या फिर हैंडपंप का यूज करें। और आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभी कुएं से पानी की जगह पर पेट्रोल निकलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा हैंडपंप देखा है जिससे पानी के साथ आग भी निकल रही हो? अगर नहीं देखा तो ये देखो, ये हैंडपंप हमारे इंडिया के छतरपुर में है, जहाँ हैंडपंप से निकलने वाले पानी के साथ आग की लपटें भी निकलने लगी। इसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए और कुछ रिसर्च में ये बात पता चली कि पानी में कुछ ज्वलनशील गैसों की मौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ था। नंबर 20, दोस्तों फोबिया के बारे में तो हमने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है, जिसमें नहाने से डर लगना, कमरे में अकेले रहने का डर और ऊंचाई से डर लगने वाला फोबिया आपको शायद याद भी होगा। लेकिन एक ऐसा फोबिया भी होता है जिसमें इंसान को पौधों से ही डर लगने लगता है और इस फोबिया का नाम बोटारोफोबिया है। और यह फोबिया जिस इंसान को हो जाता है उसे सिंपल से पौधों को देखकर ही एक अजीब सा डर लगने लगता है। नंबर 19, अब जरा इस लड़की को देखो जो कि एक फैशन मॉडल है और इसका नाम वेरा वैंग है। इसे देखने पर इसकी उम्र 30 से 35 साल की लग रही है ना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी उम्र 30 से 35 साल नहीं बल्कि पूरी 73 साल है। इतनी उम्र होने के बाद भी ये जिम जाती हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कि ये 73 साल की हैं। इनकी उम्र जानकर लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। नंबर 18, क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? दरअसल ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें होता ये है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है और उसे सिर्फ नॉर्मल शक्कर की बनी हुई टेबलेट को दवाई बताकर खिला दिया जाए तो उस बीमार इंसान को कुछ बेटर फील होने लगता है। मतलब कि उसके सिर्फ ये सोच लेने से कि उसने दवाई खाई है और उसे असर भी होने लगता है। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। नंबर 17, जेली फिश, जो कि कुछ इस तरह की होती है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि जेली फिश के बारे में नहीं जानता होगा। और इस दुनिया का नियम है कि जो यहाँ जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता जरूर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टीरिटोप्सिस न्यूट्रिकुला एक ऐसी जेली फिश है जो कि अपनी उम्र को रिवर्स कर सकती है। मतलब कि एक फिश जो कि जन्म ली है और फिर बूढ़ी हो गई है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी के अनुसार अपनी उम्र को वापस ले जा सकती है। मतलब कि वो फिर से यंग हो सकती है। यदि किसी एक्सटर्नल रीजन जैसे कि कोई इसे मार दिया या फिर किसी ने इसे कुचल दिया तब ये मर सकती है, लेकिन ये कभी भी बूढ़ी होकर नहीं मरती। नंबर 16, आपने कहीं न कहीं ये बात तो जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि पहले के लोगों की हाइट काफी ज्यादा होती थी, लगभग 8 से 9 फीट, और अब यह हाइट घटते हुए एवरेज 4 से 6 फीट के करीब आ गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा पेड़ों के साथ भी होता है, क्योंकि पहले के पेड़ भी इतने लंबे और चौड़े हुआ करते थे जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन पेड़ों के स्टेम को देखिए कितने ज्यादा बड़े और मोटे हैं। इन ट्रीज को वैज्ञानिकों ने एंशिएंट जायंट का नाम दिया है। नंबर 15, माँ के प्यार की तो हर जगह मिसालें दी जाती हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान, हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है। लेकिन अगर बात आती है रैबिट की, जो कि देखने में इतना क्यूट दिखता है कि हर कोई इसे खिलाना चाहता है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मासूम सा दिखने वाले इन रैबिट्स में ममता नाम की चीज होती ही नहीं है, क्योंकि ये रैबिट कभी भी स्ट्रेस आउट होने के कारण अपने बच्चों तक को खा जाते हैं। ये रैबिट के बारे में काफी ज्यादा वियर्ड फैक्ट है। नंबर 14, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत में गायों को माँ का दर्जा दिया जाता है और गायों की पूजा भी की जाती है। उसी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें कि डॉग्स की पूजा की जाती है। इस त्योहार का नाम कुकुर विहार है और उस दिन इन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जानवरों में डॉग्स ही वो जानवर हैं जो कि इंसान के सबसे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो इसी फ्रेंडशिप को रिस्पेक्ट देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। नंबर 13, जब भी हम ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर को पहले फीस देना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन चाइना में पहले एक गजब का रूल था, मतलब कि जब वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता था तभी वो डॉक्टर को पैसे देता था, लेकिन बाद में इस रूल को बंद कर दिया गया। वैसे आपको ये रूल कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 12, आपने कभी न कभी इंजेक्शन तो जरूर लगवाया होगा। जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवा के साथ कई बार इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गलती से पानी से भरा इंजेक्शन लगा लिया जाए तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से इंसान की मौत हो सकती है? अक्सर कई बीमारियों में डॉक्टर नसों में मेडिसिन पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी दोनों को ही भरकर लगाते हैं, लेकिन ये जो पानी होता है वो स्टेराइल वाटर होता है, यानी कि ये वो पानी होता है जिसमें मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया को खत्म करके और हर तरह की गंदगी को निकाल दिया जाता है और तब जाकर उसे
नसों में लगाया जाता है। लेकिन अगर गलती से नल का पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के जरिए नसों में लगा दिया जाए तो क्या होगा? नल का पानी या फिर फिल्टर किया हुआ पानी इंजेक्शन के द्वारा नसों में भेजने का मतलब ये है कि हम सीधे बैक्टीरिया को अपने ब्लड यानी खून में भेज रहे हैं, जिस कारण आपको कई तरह की खतरनाक बीमारियां और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर इस पानी को काफी ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ऐसा करने से ब्लड का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण उसे पंप करने में दिल को काफी ज्यादा परेशानी होने लगेगी और जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना। नंबर 11, सर दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है। ज्यादा फोन चलाने या फिर लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करने या फिर सर्दी जुकाम होने से लोगों को अक्सर सर दर्द हो जाता है। लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि इस धरती पर रहने वाले लोगों में से 5 से 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी भी सर दर्द हुआ ही नहीं है। मतलब कि इन लोगों को उम्र भर ये पता नहीं चल पाता कि आखिर सर दर्द में कैसा महसूस होता है। तो अगर आप भी उन 5 से 10% लोगों में हैं जिन्हें कभी सर दर्द नहीं हुआ तो कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताना। नंबर 10, अगर आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा उदास इंसान भी हैं तो भी ऐसी कोई ना कोई बात तो जरूर होगी जिसमें आपको हंसी आ ही जाएगी। मतलब कि हम कितने भी उदास और परेशान क्यों ना हो पर हमें हंसी आ ही जाती है। लेकिन जरा अब इस महिला को देखो, इसका नाम सोबर सू है। ये महिला अपनी जिंदगी में कभी भी हंसी नहीं है क्योंकि इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनके मसल्स स्माइल करने में कैपेबल नहीं है। दरअसल सोबर सू फेशियल पैरालिसिस से सफर कर रही हैं, जिसकी वजह से ये हंसना तो दूर हल्की सी स्माइल भी नहीं कर पाती हैं। नंबर 9, जिन लोगों को डॉग्स पालने और उनके साथ सैर पर जाने का शौक रहता है उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब कभी बरसात के मौसम में वो डॉग्स के साथ बाहर सैर करने जाते हैं और अचानक बरसात होने लगती है तो उनके डॉग्स काफी ज्यादा भीग जाते हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकल गया है क्योंकि अब इस अम्ब्रेला को देखो। इस अम्ब्रेला का नाम डॉग ब्रेला है। ये एक ऐसा छाता है जिसे स्पेशली डॉग के लिए बनाया गया है। इस छाते का हैंडल ऊपर की तरफ होता है जिससे आप कुछ इस तरह से अपने डॉग को सैर पर लेकर जा सकते हैं। नंबर 8, हिरण तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन इनकी एक और प्रजाति होती है जिसका नाम रेंडियर है। इस जानवर की खास बात यह होती है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उनकी आंखों का रंग गोल्डन होता है, लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आने लगता है तो इनकी आंखों का रंग ब्लू हो जाता है और फिर गर्मी का मौसम आते आते इनकी आंखों का रंग फिर से गोल्डन हो जाता है। नंबर 7, आप में से ज्यादातर लोग हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लगता है और वो इंसान पानी से नहाना भी बंद कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये फोबिया दीवारों को हो जाए? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दीवारों को बीमारी कैसे हो सकती है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि दीवारों को बीमारी नहीं होती, लेकिन ये बात है एक ऐसे पेंट की जो कि वाटर को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पेंट को हाइड्रोफोबिक पेंट भी बोलते हैं और अगर इसे दीवारों पर पेंट कर दिया जाए तो फिर जब कोई उस दीवार पर पेशाब करेगा तो उसके द्वारा किया गया पेशाब वापस उसी की तरफ आ जाएगा। नंबर 6, दोस्तों आपने कार के बहुत सारे फीचर्स के बारे में तो सुना होगा, जैसे कि एक्सीडेंट होने पर हमें बचाने के लिए एयर बैग्स होते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन मर्सिडीज कार में एक ऐसा फीचर है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब कार का एक्सीडेंट होता है तो इतनी तेज से आवाज आती है जिससे उसके अंदर बैठे लोगों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जब मर्सिडीज कार क्रैश होती है तो इसमें एक इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है और उसमें एक नॉइज निकलता है जिसे कि पिंक नॉइज कहते हैं और ये नॉइज हमारे कानों के मसल्स को टारगेट करके उसे सुन कर देता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने पर अंदर कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देती और हमारे कान सुरक्षित रहते हैं। नंबर 5, आप में से ज्यादातर लोगों को भुट्टा खाना तो बहुत पसंद होगा, जिसे कॉर्न भी बोलते हैं और इन्हीं कॉर्न से पॉपकॉर्न भी बनाया जाता है। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि इन कॉर्न से पॉपकॉर्न के अलावा पटाखे, ग्लू, डिटर्जेंट, पेंट, साबुन, प्लास्टिक और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें बनाई जाती हैं। नंबर 4, आपने एक से बढ़कर एक तीरंदाज को तो जरूर देखा होगा जो कि काफी दूर रखे एम को भी आसानी से टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जरा आप सोफी दोषी से मिलो जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। सोफी दोषी अपने हाथों के बल उल्टा खड़े होकर कुछ इस तरह से अपने पैरों की मदद से तीर धनुष को चला सकती है। साथ ही साथ अपने पैरों से सबसे लंबी दूरी तक निशाना लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज हो चुका है। वैसे इस दुनिया के सबसे बड़े तीरंदाज कौन है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नंबर 3, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हम में से ज्यादातर लोग पानी खोजने में लग जाते हैं या फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। लेकिन यूके में रहने वाले स्टीव लीक नाम के एक आदमी ने काफी गजब का काम किया। दरअसल स्टीव लीक एक मिल्क फैक्ट्री में मिल्क डिलीवर करने का काम करते थे और जब एक दिन वो अपनी मिल्क ट्रक को लेकर फैक्ट्री जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक शॉप में आग लगी हुई है। तो उन्होंने अपने ट्रक में मौजूद दूध से भरे कंटेनर को आग में फेंकना शुरू कर दिया और उन्होंने दूध से ही सारी आग को बुझा दिया और कई लोगों की जान भी बचाई। भाई इनके लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है यार। नंबर 2, हमारे घरों में जब भी कोई फंक्शन या पार्टी सेलिब्रेट करना होता है तो हम अपने एरिया के अच्छे से अच्छे होटल को बुक कर लेते हैं और जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो तो महंगे से महंगा होटल भी बुक करते हैं। और आपने भी एक से बढ़कर एक और बड़े से बड़ा होटल और रेस्टोरेंट तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी आसमान में उड़ने वाले होटल को देखा है? दरअसल इस होटल का नाम डिनर इन द स्काई है और इस होटल में बैठने वाले सभी लोगों को सेफ्टी बेल्ट भी दिया जाता है और ये होटल कुछ इस तरह से हवा में लटका रहता है और इस होटल को एक बहुत ही बड़े क्रेन की मदद से हवा में लटकाया जाता है। नंबर 1, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग जानवरों को पालने का शौक रखते हैं। कोई शेर को पालने का शौकीन होता है तो कोई बिल्ली या खरगोश को पालता है और डॉग को पालना तो एक नॉर्मल शौक है। लेकिन
लेकिन क्या हो जब कोई इंसान जानवरों को पालने का शौक नहीं बल्कि जानवर बनने का शौकीन हो। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाले टॉम नाम के इस आदमी को डॉग पालने का नहीं बल्कि डॉग बनने का शौक है और अब ये शौक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये अपने शौक को पूरा करने के लिए हमेशा कुत्तों की तरह ही ड्रेस पहने रहते हैं। इतना ही नहीं, ये घर में कुत्तों की तरह ही घूमते हैं और उसी की तरह खाते हैं और उनकी वाइफ हर रोज चैन से बांधकर उन्हें घुमाने भी लेकर जाती है। और आप ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि ये जो टॉम है जो कि घर में कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं वो एक कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों, अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना।